21 सितंबर 2025 रविवार की रात 10:39 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। यह अमावस्या और पितृपक्ष के अंतिम दिन है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बताया जा रहा है। भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक काल प्रभावित रहेगा। सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां विज्ञान इसे सामान्य घटना मानता है, वहीं परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यधिक संवेदनशील बताया जाता है। इसलिए उन्हें इस दौरान सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि मां और शिशु दोनों सुरक्षित रह सकें। मान्यता है कि ग्रहण के समय की गई मां की छोटी सी लापरवाही शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तो शरीर को ढक लें और पेट पर गेरू लगाकर ही बाहर जाएं। अगर जरूरी नहीं है तो आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। इस समय चाकू, कैंची, सुई और सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य ना करें। मान्यता है कि इससे शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। सूर्य ग्रहण को सीधा देखना आंखों के लिए बेहद हानिकारक होता है। गर्भवती महिलाओं को तो यह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल में सोना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप इस बीच भगवान का जाप करें। जो भी मंत्र जाप आप करना चाहते हैं वो करें और भगवान का नाम लेते रहें। ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन और पानी पीना अशुभ हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस समय भोजन करने से बचना चाहिए, लेकिन काफी लंबे समय तक आप भोजन ना करें या पानी ना पिएं, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए ग्रहण से पहले अपने घर के पानी में और भोजन में तुलसी दल जरूर डाल लें, ताकि उस समय आप पीना चाहें तो पानी पी सकें। ग्रहण काल में बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डल सकता है, इसलिए आपको इन चीजों से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी की पूजा, उस पर जल अर्पित करना या पत्ते तोड़ना मना होता है। भोजन में उपयोग के लिए पत्ते आप पहले ही तोड़ कर रख लें। सूर्य ग्रहण के दौरान ना आपको मंदिर को छूना है, ना तुलसी में जल चढ़ाना है। बस आपको मन ही मन मंत्र जाप करते रहना है। ग्रहण के दौरान घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। गर्भवती महिलाएं इस समय अकेली न रहें, उनके साथ कोई परिवारजन मौजूद रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समापन होने के बाद दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाएं चाहें तो किसी जरूरतमंद को वस्त्र या भोजन दान कर सकती हैं। अपनी क्षमता अनुसार आप जो भी कर सके, लेकिन दान जरूर करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजे और सात्विक भोजन का ही सेवन करें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपको ग्रहण के दौरान शिव जी की आराधना करनी है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यह आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस बीच आप भजन सुने, इष्ट देव का ध्यान करें और मन को शांत रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और गंगा जल पूरे घर में छिड़कें। ग्रहण के दौरान पक्का भोजन न करें। फल या हल्का आहार ही खाएं, जिसमें आप पहले से ही तुलसी दल उसमें डाल दें। मन को शांत और तनाव मुक्त रखें और ध्यान जरूर करते रहें। अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ये सारी सावधानी क्यों रखनी चाहिए। तो इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्यों ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। दरअसल ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह प्राचीन परंपराओं और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों में ही दी जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिसका असर सबसे पहले गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है, क्योंकि शिशु का शरीर और मन उस अवस्था में बेहद कोमल और संवेदनशील होता है। इसलिए मां को किसी भी तरह की नकारात्मक या अशुभ तरंगों से बचाकर रखना बहुत जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने, पूजा पाठ करने और अनावश्यक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा मानव जीवन के लिए ऊर्जा और मानसिक संतुलन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। जब ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी बाधित होती है तो यह जीवनदायिनी शक्ति कमजोर मानी जाती है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं और शिशु पर अशुभ ग्रह प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों का प्रयोग न करने, यात्रा से बचने और किसी भी तरह की जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी इसको सीधा बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। विज्ञान के अनुसार ग्रहण का सीधा असर शिशु पर नहीं पड़ता, लेकिन यह जरूर माना गया है कि गर्भवती महिलाओं का मानसिक तनाव और डर बच्चे पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। ग्रहण के समय अचानक अंधेरा, वातावरण में बदलाव और असुरक्षा की भावना महिला में चिंता पैदा कर सकती है। यह मानसिक तनाव उसके हार्मोनल बदलावों और शिशु के भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा नग्न आंखों से ग्रहण देखने से आंखों को नुकसान या खतरा हो सकता है, और यदि महिला अस्वस्थ हो जाए तो इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर जरूर पड़ सकता है। इसलिए चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो या वैज्ञानिक, दोनों ही मानते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अधिक से अधिक सुरक्षित, सकारात्मक और शांत वातावरण में रहना चाहिए। ऐसा करने से मां का मन भी स्थिर रहेगा और शिशु पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिसके भी घर में गर्भवती महिलाएं हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए और ग्रहण के समय सभी इस चीज का ध्यान रखें और पूरी सावधानी जरूर बरतें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।